गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रैंकर्स जीएस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि बीपीएससी 17वीं का जो मेंस हुआ है उसका रिज़ल्ट कब तक आ सकता है और उसका क्या कट ऑफ रह सकता है। देखिए, इसका जो मेंस का जो एग्ज़ामिनेशन था वो अप्रैल मंथ में लास्ट में कंडक्ट हुआ था और अराउंड 5 महीने हो चुके हैं। ये छठा महीना चल रहा है। इसका रिज़ल्ट बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है और डिफरेंट सोर्सेज से हमें ये पता चल रहा है कि जो रिज़ल्ट है वो नवंबर मंथ में आ ही जाएगा। नवंबर के महीने में इसका रिज़ल्ट दे दिया जाएगा। जैसा कि आपको मालूम है कि बीपीएससी के कैलेंडर में भी ये शो किया गया है कि जो 17वीं मेंस का जो रिज़ल्ट है वो नवंबर में आएगा। और अब लेकिन ये सवाल है कि हाँ, नवंबर में कब आएगा। तो देखिए, बहुत सारे सोर्सेज से ये पता चल रहा है कि जो रिज़ल्ट है वो 15 नवंबर के बाद कभी भी आ सकता है। मतलब कि वो 16 को आ जाए, 17 को आ जाए, देखिए 15 नवंबर के बाद वो कभी भी आ सकता है। तो आपका रिज़ल्ट बहुत जल्द आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये आप मान कर चलिए कि जैसे 15 नवंबर होगा, 15 नवंबर के बाद आपके रिज़ल्ट के लिए उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। ठीक है? तो ये आप मान सकते हैं, इसी के अराउंड में रिज़ल्ट आपका देखने को मिलेगा। चलिए, हम लोग जो मेन इम्पॉर्टेंट बात है कि बहुत सारे लोगों को ये डाउट है कि हाँ, कि वो मेंस क्लियर कर पाएंगे, इंटरव्यू के लिए उनका कॉल आएगा या नहीं आएगा। तो देखिए, एग्ज़ामिनेशन आपका अप्रैल मंथ में हुआ, बात थोड़ा पुराना हो गया है और लोगों को ये लग रहा है कि उनका मेंस में क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं, इंटरव्यू के लिए उनका कॉल आएगा कि नहीं। तो देखिए, मैं आपको इसका एक अप्रॉक्सीमेट कट ऑफ बता सकता हूँ कि अगर आप कैलकुलेट करते हैं, अगर आपका इतना मार्क्स आता है, तो आपको अपने इंटरव्यू के लिए तैयारी करना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू भी एक इम्पॉर्टेंट फेज़ है जो आपको सिलेक्शन दिला सकता है और आपके रैंक को काफ़ी अच्छा कर सकता है। इंटरव्यू एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करने वाला है। तो देखिए, रिज़ल्ट तो आपका नवंबर मंथ में आ ही जाएगा, फिर आपको इंटरव्यू के लिए ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। इसीलिए अगर आप लोग, जो मैं कट ऑफ बताने वाला हूँ उसके अराउंड अगर आपका नंबर है, तो आपको डेफ़िनेटली अपने इंटरव्यू के प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए। ठीक है? तो देखिए, इसका कट ऑफ क्या रह सकता है। तो सभी को मालूम है कि जो कट ऑफ है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं कि लेवल ऑफ क्वेश्चंस कैसा था, वैकेंसीज़ कितनी है, प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स क्या रहा है और फीडबैक फ्रॉम स्टूडेंट, मतलब कि स्टूडेंट्स लोग क्या बोल रहे हैं, किस तरीके से उनका एग्ज़ाम हुआ है, एग्ज़ाम के समय में उनका क्या टेम्परामेंट था, क्या प्रॉब्लम आया, इस पर भी कट ऑफ निर्भर करता है। तो देखिए, हम लोग अगर बात करें लेवल ऑफ क्वेश्चंस का, तो देखिए एसए का जो पेपर था, एसए का पेपर जो था, जो एसए का पेपर था वो आप कह सकते हैं कि ईज़ी टू मॉडरेट आप कह सकते हैं। इसके जो पेपर था, जो एसए का, जैसे है कि आप एसए के पेपर को आप आराम से ईज़ी टू मॉडरेट की कैटेगरी में रख सकते हैं, ईज़ी टू मॉडरेट। ठीक है? इसमें जो टॉपिक्स थे वो डुएबल थे, बच्चे आसानी से उस टॉपिक्स पे लिख सकते थे। अगर थोड़ा बहुत भी आपने प्रैक्टिस कर रखा है, अगर आपको समझ है कि एस्से कैसे लिखना है, अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा, तो मुझे नहीं लगता है कि एस्से के पेपर में किसी भी टॉपिक पे लिखने में किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम आया होगा। तो हम ये मान कर चलते हैं कि एस्से के पेपर में एवरेज मार्क्स अगर देखें हम, तो एसए के पेपर में 160 अराउंड जो मार्क्स है वो ठीक ठाक मार्क्स होगा। ठीक है? अगर उसके बाद अगर हम देखें जीएस वन का पेपर, तो जीएस वन के पेपर में कुछ प्रॉब्लम्स आए। जीएस वन का पेपर जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर थे उससे थोड़ा डिफरेंट था।
क्योंकि जो यहाँ पर जो GS1 में जो DI का जो पोर्शन था, वो लोगों को काफ़ी परेशान किया। वो थोड़ा लेंदी था, स्पेस भी कम पड़ा और जो DI के लिए जो हमारा एक टेम्परामेंट सेट था कि हमें 72 आउट ऑफ 72 लाना है, ये लोगों को काफ़ी स्ट्रगल कराया। जो 72 आउट ऑफ 72 लाने का जो प्री सेट नोशन था माइंड में, वो बच्चों को काफ़ी परेशान किया और काफ़ी टाइम बच्चों का DI सॉल्व करने में लगा है। मैक्सिमम लोगों का DI जो है आप कह सकते हैं कि एवरेज गया है, उतना अच्छा गया नहीं है। और इस कारण से क्या हुआ है कि जो रेस्ट ऑफ द जो पोर्शंस है, जैसे हिस्ट्री वाला पोर्शन है, करंट अफेयर्स वाला पोर्शन है, वहाँ पर बच्चों का परफॉर्मेंस थोड़ा एवरेज हो गया है DI के कारण। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे अगर इस बार किसी का अगर इसमें 140 टू 45 अगर आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि उनका परफॉर्मेंस ठीक रहा है GS1 में। अब आइए GS2 के बारे में देखें, तो GS2 भी जो है वो ट्रेडिशनल नहीं था। जो GS2 का भी पैटर्न काफ़ी चेंज्ड था। क्वेश्चंस वैसे थे कि आपको बहुत ही डेप्थ स्टडी की ज़रूरत थी, डेप्थ अंडरस्टैंडिंग का ज़रूरत था, तब आप अच्छे से GS2 के पेपर को कर पाते। GS2 में ऐसे भी जो मार्किंग है आप देखेंगे 66th में, 67th में, 68th में, 69th में आप देखेंगे कि जो GS2 का जो मार्किंग है वो हमेशा से कम रहा है। इसमें 120, 130, 140 के अराउंड आते हैं लोगों को मार्क्स। तो इस बार भी हम ये मान कर चलते हैं कि जिनको अगर 125 के अराउंड अगर GS2 में आ रहा है तो ठीक है। ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये सारे एवरेज मार्क्स की मैं बात कर रहा हूँ। जिनका अच्छा एग्ज़ाम गया होगा, हो सकता है कि उनके मार्क्स इससे काफ़ी ज़्यादा आए, लेकिन मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग कट ऑफ की तरफ जाना चाहते हैं कि कट ऑफ क्या हो सकता है, ठीक है? तो इससे आपको एक अप्रॉक्सिमेट आइडिया मिल सकता है। अगर इतने मार्क्स आपके आ रहे हैं, अगर मानिए एससी में आपका कम हो रहा है, GS1 में इससे ज़्यादा आ रहा है, तो आप ये ओवरऑल मान सकते हैं कि अगर आपका इतना मार्क्स आ रहा है, तो आपको इंटरव्यू का कॉल आ सकता है, ठीक है? अब देखिए वैकेंसीज़ में देखिए, वैकेंसीज़ में काफ़ी डिफरेंस है। आप देखिएगा कि जितने भी पिछले साल में वैकेंसीज़ है, इस बार के वैकेंसी जो है, वो काफ़ी ज़्यादा है। देखिए आप 66 में कितना वैकेंसी था? 600 वैकेंसी था और कट ऑफ कितना गया था? 454। ये जो कट ऑफ है ना, ये फाइनल कट ऑफ नहीं है। ये सिर्फ़ मेंस का कट ऑफ है, इंटरव्यू के लिए जो कॉल आया था, उसका ये कट ऑफ है। आप देखिए 67th में 802 वैकेंसीज़ थी, तो कट ऑफ 471 गया। 300 वैकेंसीज़ था 68th में, तो 447 गया। 69th में 470 वैकेंसीज़ थे, तो 466 गया। अब हमारा ये सवाल है कि जब 78th में जो वैकेंसी है, वो 2035 है। ऑलमोस्ट आप देखिए कि ऊपर में जितना भी प्रीवियस 4 ईयर्स में जो वैकेंसी था, उसको जोड़ दिया जाए, तब भी मतलब तब हम लोग 70th के वैकेंसी हम लोगों को मिलेगा। समझ सकते हैं कितने बल्क में वैकेंसी है इस बार, ठीक है? तो इस बार क्या कट ऑफ रह सकता है? आप देखिए, इस बार का जो कट ऑफ है, जो हम लोगों ने बहुत ही साइंटिफिकली कैलकुलेट किया है और थोड़ा हम लोगों ने एज लेकर ही इस कट ऑफ को बनाया है कि हो सकता है कि इससे कम में भी बच्चों का सिलेक्शन हो जाए और हम ऐसी कामना भी करते हैं कि बच्चों का सिलेक्शन इससे कम मार्क्स में हो जाए। लेकिन अगर जिनका भी इस रेंज में अगर मार्क्स आ रहा है, तो वो आप डेफ़िनेटली उनको इंटरव्यू का तैयारी करना चाहिए ताकि उनका फाइनल सिलेक्शन हो सके और बीपीएससी के माध्यम से वो अधिकारी बन सके। तो देखिए, यहाँ पर क्या है कि यूआर में अगर आपका 425 के अराउंड आ रहा है, तो आप अपने आप को सेफ समझेंगे, आपका इंटरव्यू कॉल आ सकता है। ये मेल के लिए है। फीमेल के लिए अगर आपको 405 अप्रॉक्सिमेटली अगर 400 आपको आ रहा है यूआर के लिए, तो आप ये मान सकते हैं कि आपका इंटरव्यू का कॉल आएगा। ईडब्ल्यूएस में अगर 395 टू 400 है मेल में, अगर फीमेल में 380 टू 385 है, तो आपका इंटरव्यू के लिए कॉल आ सकता है। बीसी में 395 टू 400 अगर मेल है, तो आपका इंटरव्यू कॉल आ सकता है। इसी तरीके से फीमेल के लिए, बीसी के फीमेल के लिए 380 टू 85, ईबीसी के मेल के लिए 375 टू 380, ईबीसी के फीमेल के लिए
355 टू 360, एससी के मेल के लिए 350 टू 355, एससी के फीमेल के लिए 325 टू 330, एसटी के मेल के लिए 335 टू 340 और एसटी के फीमेल के लिए 315 टू 320। देखिए, अगर इतना मार्क्स आपको आ रहा है तो आपको श्योर आपको मेंस की तैयारी आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए। आपका मेंस होने वाला है, आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ सकता है। देखिए, फाइनल सिलेक्शन तो आपको इंटरव्यू के बाद ही होगा। अगर आपने कितना भी अच्छा परफॉर्मेंस अगर मेंस में कर लिया है और इंटरव्यू आपका ठीक नहीं रहता है, तो फिर आप सिलेक्शन से चूक सकते हैं। देखिए, टाइम बहुत कम है, आपको अपने पर्सनैलिटी पे वर्क करना चाहिए, अपने इंट्रोडक्शंस को अच्छे तरीके से सजाना चाहिए, इंट्रोडक्शन को तैयार करना चाहिए, अपने जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, उसको तैयार करना चाहिए, करंट अफेयर्स के टॉपिक पे भी अपनी समझ बढ़ानी चाहिए, क्योंकि ये सारे चीज़ ऐसे हैं जो आपको इंटरव्यू में काफ़ी मदद करने वाला है। ठीक है? तो चलिए, आप लोगों का रिज़ल्ट नवंबर मंथ में देखने को मिलेगा और हम उम्मीद करते हैं कि जिनका भी मार्क्स इसके अराउंड आ रहा होगा, वो अपने इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। ये वीडियो बनाने का हमारा पर्पस भी ये है कि अगर किसी भी स्टूडेंट्स का अगर इतना मार्क्स आ रहा है, अपने कैटेगरी वाइज़ देख लेंगे, तो अपने इंटरव्यू की तैयारी में लग जाना चाहिए और अपने इंटरव्यू की तैयारी को सीरियसली करना चाहिए। ठीक है? तब तक अब आप लोगों से फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।